Hello everyone, today we will learn how to insert a node at nth position of doubly linked list। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम नोड रखा है। इसमें हमने एक प्राइवेट में एक डेटा मेंबर डेटा लिया है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। दो पॉइंटर लिए नेक्स्ट और प्रीव्यू के नाम से। इसमें हमने तीन फंक्शन लिए, इंसर्ट एंड, nth और प्रिंट फंक्शन। इंसर्ट एंड हमने इसलिए लिया है कि ताकि पता चल सके हम सेंटर में जब इंसर्ट करेंगे तो डिस्प्ले करने के लिए। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस इंसर्ट एंड और प्रिंट फंक्शन पे। अगर आपको नहीं आते तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम इंसर्ट एंड nth की तरफ चलते हैं। इस फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। वाइड नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंसर्ट एंड इंट, इसमें ये पैरामीटर है पोजीशन और इंट एन। ये हमने दो पैरामीटर लिए हैं। अब हम अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेट करवा लेते हैं। नोड स्टैटिक ptr इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हम ptr के डेटा मेंबर में n स्टोर करवा लेते हैं इज इक्वल टू n। अब हम दो कंडीशन लगाएंगे, इफ हेड इज इक्वल टू इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं यूज़र तो क्या करें, तो हम लिखेंगे ptr के जो नेक्स्ट है उसमें हेड डाल दो। यानी जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में हम हेड डाल देंगे। जो ऑलरेडी नोड होगा वो हेड का जो प्रीवियस होगा उसमें हम ptr डाल देंगे। जो न्यू नोड इंसर्ट करते हैं उसका एड्रेस डाल देंगे और हेड इज इक्वल टू ptr। इस तरह ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम सेंटर में किसी जगह इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक पॉइंटर चाहिए जिसमें हम हेड स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन पोजीशन -1। यानी एक पोजीशन अगर हमने थर्ड पे इंसर्ट करना है तो हम सेकंड पोजीशन तक जाएंगे। i प्लस प्लस। अब हम इसमें लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। ये नेक्स्ट पर जाने के लिए है, जहाँ तक हमें चाहिए उससे एक पोजीशन पीछे तक जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ptr नेक्स्ट। जो ptr का जो नेक्स्ट है उसमें टेम्प का जो नेक्स्ट है वो डाल दो। यानी जो न्यू नोड है उसमें जहाँ तक हम प्रीवियस नोड तक गए हैं ना, एक नोड पीछे तक गए हैं, तो उससे अगले नोड का एड्रेस इसके नेक्स्ट में डाल दो जो न्यू नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं। हम ptr का जो नेक्स्ट है जो प्रीवियस है उसमें हम टेम्प डालना चाहते हैं। जो ऑलरेडी नोड है उसका एड्रेस डालना चाहते हैं। अब टेम्प के नेक्स्ट में यानी जो जिस नोड पे हम जो जा चुके हैं, एक नोड पीछे जा चुके हैं, उसके नेक्स्ट में हम जा रहे हैं ptr डाल देंगे। ये जो न्यू नोड इंसर्ट किया है ये वाला, इसका एड्रेस इसमें डाल देंगे। तो चलिए समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने ये इफ़ कंडीशन लगाई है। हम कह रहे हैं पोजीशन 1 अगर फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये यहाँ से ये एक हमारे पास बनी हुई है लिंक लिस्ट, इसका ये ऐड है, ये सेकंड नोड है, ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है। हम पहला नोड बनाना चाहते हैं यानी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिखा है ptr के नेक्स्ट में हेड डाल दो। ये जो ptr है ये हम न्यू नोड इंसर्ट करना है, इसके नेक्स्ट में हेड डाल दो। ये हेड का एड्रेस इसमें इसके नेक्स्ट यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जांपल अगर हेड का एड्रेस यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हेड के प्रीवियस में
हेड का ये जो प्रीवियस है, हेड के प्रीवियस में हम क्या कह रहे हैं, PTR डाल दो। यानी PTR का एड्रेस अगर 2 है तो यहाँ पे प्रीवियस में 2 डाल दो, ये 2 डाल दो, 2 डाल दो। इस तरह हम कह रहे हैं हेड इज इक्वल टू PTR। इस तरह ये क्या होगा, ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगी और इस तरह ये फर्स्ट नोड बन जाएगा और ये सेकंड और ये थर्ड। अब हम एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हेल्स में हमने क्या किया है, हमने एक कंडीशन लगाई है टेम्प इज इक्वल टू हेड, और हमने एक PTR हमने कहा है पोजीशन से एक जो है वो पीछे तक जाना चाहिए। यानी पोजीशन अगर हम 2 पोजीशन पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ तक जाएगा, नोड 1 तक जाएगा। यानी सेकंड पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट नोड तक जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं PTR के जो नेक्स्ट है उसमें टेम्प का नेक्स्ट डाल दो। PTR ये वाला हमारा नोड है, इसके नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, टेम्प, ये हमारा टेम्प है जिस तक यहाँ तक कंट्रोल जाएगा क्योंकि हमने एक पोजीशन पीछे तक जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट ये वाला नोड है इसका एड्रेस किस में डाल दो, PTR के नेक्स्ट में। इस वाले का एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर इसका नेक्स्ट एड्रेस 1 है तो इस पर क्या डाल दो, PTR में 1 डाल दो। ये इस तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में स्टेटमेंट में, हम कह रहे हैं PTR के जो प्रीवियस है उसमें टेम्प डाल दो। ये जो PTR का प्रीवियस है इसमें इसका एड्रेस डाल दो। इसका जो एड्रेस है इसमें एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो इसमें क्या डाल दो, 2 डाल दो, इसमें 2 आ जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टेम्प के जो टेम्प का नेक्स्ट ये वाला है, इसमें PTR का एड्रेस यहाँ से अगर कुछ भी है थर्ड ही हम फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं 3 है इसका एड्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस तरह ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो ऑलरेडी कनेक्शन था ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हमने ये सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट कर लिया है। अब हमने ये साथ प्रिंट फंक्शन लिया है और ये अपना हमने मेन फंक्शन लिया है। इसमें हमने ये कॉल किया है 3 बार इंसर्ट एंड फंक्शन को, ताकि हमें वैल्यू कुछ इंसर्ट कर सके, फिर हमें पता चले कि हम उसके दरमियान में इंसर्ट हो रही है कि नहीं। अब ये देखें, ये हमने कहा है सेकंड पोजीशन पे 333 जो है वो इंसर्ट कर दें। तो चलिए अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम इसे सेव कर देते हैं, डब्ली nth के नाम से हमने इसे सेव कर दिया है। तो ये देखें हमने 1 2 3 हमने कहा था सेकंड पोजीशन पे 333 इंसर्ट करें, तो ये देखें ये सेकंड पोजीशन पे 333 इंसर्ट हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स करें।